गाइस, आज हम बनाएंगे पुआ जो अक्सर हमारे घरों में होली के टाइम पे बनाया जाता है। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप सूजी, 2 कप मैदा, आधे कप चीनी। मैंने चीनी यहाँ कम यूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप थोड़ा ज़्यादा चीनी यूज़ कर सकते हो। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मिक्स करने के लिए दूध और तलने के लिए ऑयल। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें जो भी सामान है डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम सूजी डालेंगे, मैदा, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, 1 चम्मच ले लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से लम्स फ्री मिक्स ना हो जाए। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। ये थोड़ा सा लिक्विडी है। इसे हम 1 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। हमारे बैटर को 1 घंटे हो गए हैं। हम इसे चेक कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हो ये बैटर पहले से गाढ़ा हो चुका है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते रहना है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसे बनाएंगे। मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए डाल दिया है। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। हम इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लेंगे। हमारा ऑयल परफेक्टली गर्म हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे और हमें इसे सेंटर में ही डालना है। एक मिनट रुकेंगे। अब हम इसे धीरे से नीचे चेक करेंगे कि ये ज़्यादा चिपके ना, क्योंकि हम इसमें चीनी डाले हैं तो ये नीचे तले में थोड़ा सा चिपकेगा। हमें इसे धीरे धीरे ऊपर करना है। आप देख सकते हो कि ये धीरे धीरे फूल रहा है। पलट लेंगे। हम अभी लो फ्लेम पे पकाएंगे। हमें दबाते हुए पकाना है ताकि इसमें ऑयल ज़्यादा ना जाए और अंदर का जो भी पार्ट हो वो कच्चा ना रहे।
आप देख सकते हो ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम इसे इस पे डाल के अच्छे से ब्रश कर लेंगे ताकि ये ऑयल अच्छे से निकल जाए। प्लेट में रख लेंगे। अब हम इसमें दूसरा एक बार फिर से दूसरा बैटर मैं दिखाती हूँ। हमें बैटर को सेंटर में भी डालना है। फ्लेम को लो रखना है। आप देख सकते हो ये अच्छे से फूल रहा है। हमें इस पुआ को बनाते वक्त एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब हमारा बैटर बन जाए तो हमें उसे अच्छे से मिक्स करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक एक फ्लेम में। तो हमारा पुआ अच्छे से पक चुका है। हमारा दूसरा पुआ भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो के पक चुका है। हम इसे बाहर निकाल लेंगे, रख लेंगे और इसे अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि इसमें जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो बाहर निकल जाए। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि हमारा पुआ बनके तैयार है। ये दिखने में बहुत ही यमी लग रहा है। आप इसे अपने घर पे बनाइए और अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।